वंदे भगवन। भगवन, अनवरत भवन से आपका नाता संभवतः उतना ही प्राचीन है जितना मेरा। जहां तक मुझे स्मरण है, मैं पहली बार अनवरत भवन लगभग 75 में आया था। पहली बार मैंने तब देखा, मैं दिल्ली पहली बार भ्रमण के लिए आया और उसी के आसपास आपका भी यहाँ विराजना हुआ था और साधना का शैशव काल आपका यहाँ पे गुजरा। शासन माता के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपने फरमाया था कि बहुश्रुत परिषद की वे सदस्या थी, विदुषी थी। विदुषी होना अपने आप में महत्वपूर्ण है और पद पर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों की अपनी उपयोगिता होती है। भगवान 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किसी 1000 मीटर के भवन का नाम नहीं है। श्रीलाल शुक्ल एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। वे कहा करते हैं कि 7 रेस कोर्स रोड और 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये किसी के रहने के पते नहीं है, ये सत्ताओं के नाम है। जब हम कहते हैं कि 7 रेस कोर्स रोड, तो वह बताता है कि इस देश का शीर्षस्थ नेतृत्व वहां रह रहा है। तेरा पंथ धर्म संघ संभवतः इस बात के ऊपर सात्विक गौरव अनुभव कर सकता है कि जिस स्थान पर आप श्री सत्संग विराजमान है, संभवतः वह तेरा पंथ धर्म संघ के लिए सबसे ज्यादा प्रभावना वाला स्थल है, सबसे ज्यादा उपयोगी स्थल है। इतना सुंदर लोकेशन वाला स्थान संभवतः जैन परंपरा, दूसरी परंपराओं में पर यहाँ कोई नहीं है। 200 कदम दूरी के ऊपर आपका कार्यालय है, फिर कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, फिर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। ये वीवीवीआईपी रोड अब ये हो गई है, पहले भी थी, अब हो गई है। गुरुदेव 9 के दशक में गुरुचरणों के अंदर हम लोग जाते थे, यह निवेदन लेकर के गुरुदेव पधारे। ऑर्डिनरी 3 टियर के अंदर चाहे भाई कन्हैयालाल जी हो, चाहे केसी जैन हो, कोई दूसरा आदमी हो, साथ बैठकर जाते। खुली छत के ऊपर सोते, लोटे लेकर जंगल में चले जाते या एक कॉमन बाथरूम यूज करते। हम लोगों के देखते देखते व्यवस्थाएं बदल गई है। अब वो ट्रेन एसी हो गई है, कमरे एसी हो गए हैं और बाकी व्यवस्थाओं में भी बहुत परिवर्तन आया है। उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो और संघीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो तो संघ की इतनी बड़ी जो संपदा है और उससे जो प्रभावना हो सकती है, उसका संभवतः हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। भाई, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा और गौरव के साथ कहना चाहूंगा, भाई कन्हैयालाल जी के साथ मैंने लगभग अनवरत न्यास में 25 वर्ष गुजारे हैं। 96 से संभवतः मैं आपके साथ रहा। आपका और भाई मांगेलाल जी का मुझे आदेश हुआ था, मुझे जुड़ना है, कि आप बार बार मुझे कहते रहे कि यह जो नवीनीकरण आप कर रहे हैं, यह स्वप्न मेरा है और क्रियान्विति आज आप दे रहे हैं। युवा पीढ़ी, समाज का हर वर्ग यहां आकर सात्विक गौरव की अनुभूति करे, यहां वो आना चाहे, यहां बैठकर वो सह चिंतन करना चाहे, समन्वय करना चाहे, साहचर्य की भावना उसमें हो, यह हमारा प्रमुखतम स्थल बने। पहले तेरा पंथ धर्म संघ के लिए, केवल दिल्ली के लिए नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष के लिए, और फिर अन्य जैन समाज के लिए, फिर जैनेतर समाज के लिए। लोग यहां आएंगे, साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, हम उसको आगे लेकर जा पाएंगे। उस दृष्टिकोण, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस भवन का हमने पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है। यहाँ तो केवल उसकी साज सज्जा में परिवर्तन किया गया है, साउंड सिस्टम चेंज किया गया, उसका लाइटिंग में परिवर्तन किया गया, साउंड एब्जॉर्बिंग में परिवर्तन किया गया। प्रथम तल के ऊपर भगवान एक सुंदर हमने मेडिटेशन हॉल बनाया है और उसमें लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की है कि केवल एक बटन दबाने से लाल, पीली, नीली, हरी, पांचों जैसी लाइट्स की वहां व्यवस्था हो सकती है।
वहाँ पर भी इसी प्रकार की प्रूफिंग का सिस्टम है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी हम कोई दूर व्यक्ति बैठा यहाँ लेक्चर देना चाहे तो उस हॉल में दे सकता है और यहाँ बैठे हम देश के किसी कोने में भी ऑडियो विजुअल के माध्यम से लेक्चर दे सकते हैं। उसी के सामने बहुत सुंदर हमने उसका नाम हमने रखा है संबोधि, सभी स स स पर रखे हैं। उसके बिल्कुल सामने हमने एक लाउंज की व्यवस्था की है, वो अनौपचारिक रूप से बैठ करके सह चिंतन कर सकें, उसका नाम हमने रखा है साहचर्य। सभा का कार्यालय है, चारित्रात्माओं के विराजने का जो स्थान है और जहाँ हमारी अपेक्षा रहती है कि उनका निरंतर हमें सानिध्य मिल सके, उसमें भी हमने पर्याप्त परिवर्तन करने का प्रयास किया है। तृतीय तल जहाँ पर सभी सभा संस्थाओं के कार्यालय हुआ करते थे, उनमें भी हमने आमूल-चूल परिवर्तन किया है। आज मल्टीनेशनल कंपनी के वे पदाधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो 100-100 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह लेते हैं या उससे अधिक भी लेते होंगे, उनके बैठने का कोई निर्धारित स्थान नहीं होता। वहाँ 5, 6, 7 चैम्बर बने हुए हैं, 10 चैम्बर बने हुए होते हैं। आप आइए किसी भी चैम्बर में जो खाली है, बैठिए, अपने चर्चा चिंतन कीजिए और अपना चले जाइए। जिस कर्मचारी को एक ही जगह बैठ कर के सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, उसके लिए तो स्थान निर्धारित है। परंतु जिसने आना है और जाना है और जो ऊपर ऊपर वाले अधिकारी हैं, उनको आना-जाना है, नीचे वाले कर्मचारी को बैठे रहना है, ये परिवर्तन है। पहले हम मानते रहे कि नीचे वाले कर्मचारी को तो जो है वो तो कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ लेगा और ऊपर का कर्मचारी जो है उसके लिए बड़े से बड़ा हॉल। मैं सरकारी कार्यालय में रहा भगवान, मैं ये मानता हूँ कि कम से कम इसका आधा हॉल तो मेरे कार्यालय के लिए सुरक्षित होता था और नया अधिकारी आता कहता नहीं मुझे पसंद नहीं है, कारपेट बदल दो, 30-40-50 लाख रुपए और खर्च कर दिया। ये हमारी एक फ्यूडल मानसिकता रही, परंतु मल्टीनेशनल कंपनीज में ये है कि अधिकारी हो सकता है वो 2 घंटे आए, 8 घंटे, 12 घंटे तो कहीं और हो, विदेशों में यात्रा कर रहा हो, तो उसके लिए ऐसा चैम्बर रिज़र्व करने की क्या अपेक्षा है? कुछ भाई सुरेंद्र जी चौरड़िया ने ये एक आइडिया दिया था, बड़ा सुंदर लगा, फिर ट्रस्ट बोर्ड में हमने चिंतन किया, तो हमने 4, 5, 6 चैम्बर बना दिए हैं। केसी जैन आए, कोई शांति जी आए, भाई कन्हैया लाल जी आए, कोई भी पदाधिकारी आए, वो आए, आपको एक चैम्बर मिलेगा, आप बैठिए 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चिंतन कीजिए और आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और जो कर्मचारी गण हैं और जो परमानेंटली यहाँ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए निर्धारित स्थान है, वो बैठ करके अपना वहाँ पे कार्य करें। चतुर्थल के ऊपर जो हमारा अतिथि गृह है, उस अतिथि गृह के अंदर भी एक बार भाई सुरेश जी गोयल का फोन आया कि जैन साहब मैं आया था, वहां पे रहकर आनंद नहीं आया। अब यदि हमारे समाज का संभ्रांत वर्ग अणुव्रत भवन में आकर के नहीं ठहरना चाहे, तो इसे हम प्रभावना का स्थल कैसे मानेंगे? तो वहाँ के भोजनालय में, वहाँ के आवास व्यवस्था में भी हमने उसी रूप के अंदर परिवर्तन किया है और वहाँ की उन सुविधाओं के अंदर भी हमने उसी रूप से परिवर्तन करने का प्रयास किया है। 3rd फ्लोर के ऊपर हमने 30 की कैपेसिटी का एक और 10 की कैपेसिटी का दूसरा एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया है और यहाँ पर किसी को किसी के पद से कोई प्राथमिकता नहीं होगी। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, यदि मैं आया और मेरे चैम्बर में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ कर के कार्य कर रहा है, तो उसी को प्राथमिकता रहेगी, मैं किसी दूसरे चैम्बर में जाकर के बैठ कर कार्य करूँगा। अब यहाँ पे मैनेजिंग ट्रस्टी का कोई कार्यालय नहीं है, वह सबका है, सार्वजनिक है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहेगा। जो भी संघीय कार्य से यहाँ पे आएगा, वो भारत के किसी कोने से आए, वो जींद से आए, कलकत्ता से आए, कटक से आए, कन्याकुमारी से आए, उनके लिए कोई यहाँ चार्जेस की व्यवस्था नहीं है। कोई आकर के, हम तो चाहते हैं कि व्यक्तिगत कार्य भी वो यहीं से आकर करे। यहाँ आए, सहधार्मिक बंधुओं से उसके मिलना हो, उनके साथ चर्चा हो, उसका सहधार्मिक वात्सल्य बढ़े और फिर धर्म संघ की प्रभावना की दृष्टि से हम लोग कुछ और काम कर सकें। तो कोई व्यक्तिगत कार्य से कोई आएगा, हम चाहेंगे कि इसके लिए भी वो यहाँ उपयुक्त हो। मैंने जीतो वालों से बात की, मैंने कहा आप लोग हर बार ओबराय होटल के अंदर मीटिंग करते हैं, हजारों रुपए वहां खर्च कर देते हैं, हम आपको सात्विक भोजन देंगे, आपसे 1/4 भी चार्ज नहीं लेंगे, हम केवल आप यही चाहते हैं कि आप यहीं आइए और यहीं से अपना कार्य कीजिए। सारे जीतों के पदाधिकारी यहाँ आएंगे, उनका तेरापन धर्म संघ की संस्थाओं से जुड़ाव होगा, हमें भी प्रसन्नता होगी और उनको भी प्रसन्नता होगी। तो इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए एक विनम्र सा हमने प्रयास किया है। सभी संस्थाओं का हमें भरपूर सहयोग मिला है। यह आग्रह छोड़ना कि अब हमारा कार्यालय नहीं रहेगा, एक चेंज मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, वो एक चुनौतीपूर्ण विषय होता है। गुरुदेव, अब आप भी चेंज मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़े, बहुत दीर्घ प्रयोग कर रहे हैं, जिसके हम सब लोग पिछले कुछ दिनों में साक्षी रहे हैं। तो छोटा-सा एक विनम्र प्रयास हम करने का कर रहे हैं। गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, इस भवन में आज आपका मंगल पदार्पण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, कि यह भवन धर्म संघ की प्रभावना का
हमारे धर्म संघ की गति प्रगति का, हमारे प्रवृत्तियों के चहुमुखी विकास का एक स्तंभ बन सके, एक आधार बन सके। और हमें यह भी आशीर्वाद प्रदान करें कि यह एक नए चिंतन की प्रारंभ भी हो सके कि हमें भवनों का उपयोग किस रूप में करना है। मुझे एक बात और स्मरण हो आती है कि जब ये चर्चा चल रही थी और हम ऊपर खड़े थे, भाई शांति जी संभवतः उपस्थित थे, कि जब सुरेंद्र जी जैन वहाँ से भिवानी से आए हुए थे और हमने बताया कि ये हमारी योजना है, तो उनकी एकदम से प्रतिक्रिया थी कि अनुव्रत समिति के लिए हमें कभी भिवानी के अंदर का इतने बड़े भवन रखे, हमें कभी कार्यालय अलग से मिला नहीं। हाँ, अब यह प्रश्न कि उनके लिए कार्यालय नहीं मिला और उनके लिए मिला, यह प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। स्वतः ही सबको उपलब्ध होना चाहिए। जिस दिन हमने ये कार्य प्रारंभ किया था, उस दिन हमने सारी स्थानीय सभा को भी आमंत्रित किया था कि आप शाहदरा में हो, कि आप दक्षिण दिल्ली में हो, कि पूर्व पश्चिम दिल्ली में हो, यह आपका भी कार्यालय है। तो आप वहाँ से कार्य संचालित करते हैं, तो आप यहाँ से भी कार्य संचालित कीजिए। तो यदि यह हमारे चिंतन को एक नया मोड़ दे सके कि हमें भवनों का उपयोग किस रूप में करना है, वह केवल सामाजिकता का, विवाह शादी का या कि जन्म के प्रसंग का ही न रहे, उसका तो रहे, का ही न रहे। मुख्य ध्येय हमारा धर्म संघ की प्रभावना का, उनकी गतिविधियों के विकास का, उनकी प्रवृत्तियों के उत्थान का यदि बन सके, तो मैं समझूंगा कि न्यास का यह एक विनम्र सा प्रयास अपनी दिशा में सफलता की ओर चरण बढ़ा रहा है। इस मंगल पावन अवसर पर आप श्री का यहाँ पदार्पण हमारे लिए यह शुभ संकेत है कि जो चिंतन हमने किया, संभवतः हमें सफलता मिलेगी और आप श्री का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं पुनः परम श्रद्धेय पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी का ससंग यहाँ पधारने पर अपनी ओर से और अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम।